कल जब मैं फोन यूज कर रही थी स्क्रोलिंग करते हुए आई सा दिस ऑन माई शॉर्ट्स फीड। लगातार वीडियोस आ रही थी, पिक्चर्स आ रही थी। आई सा दैट्स बबलिंग ऑन वॉल, बहुत सारे बलून्स वॉल्स पर लगे हुए हैं और पूरी वॉल बलून से फिल है एंड सिर्फ बलून्स ही नहीं, पर्ल्स लगे हुए हैं वॉल्स पर। और पर्ल्स के साथ साथ सर्कल वाली शेप में बहुत सी चीजें जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे सर्कल में बहुत सी चीजें लगी हैं। इतना देखना ही था कि मैंने इसको और स्क्रॉल किया, मैंने गूगल पे जाके सर्च की, डिफरेंट इमेजेस देखी। देन मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया क्लिक किया कि भाई हमारे घर में भी बर्थडे आ रही है तो क्यों ना हम ये ट्राई करें अपने घर की वॉल पे। सो लेट्स ट्राई दिस। 1 hour later. तो बस फिर क्या था, मैं चली गई लॉन्च में एंड मैंने जाके देखा, द्वार का जायजा लिया एंड हम इस वाली वॉल पे करने वाले हैं डेकोरेशन। लाइक जब ये बन जाएगा ना, ऐसा लगेगा बलून नहीं मोती लगे हुए हैं, इतने ज्यादा पर्ल्स लगे हुए हैं द्वार पे। सो लेट्स डू। सो क्राफ्टीज, ये सब हुराफात करने के लिए मैंने बड़े वाले बलून नहीं लिए क्योंकि हमारे पास बलून हवा भरने वाली मशीन है ही नहीं। तो इतने बड़े बड़े बलून हम हवा भरते हैं, बहुत मेहनत भी लगती है एंड बहुत ज्यादा बलून लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अच्छा और जुगाड़ू और सस्ता काम आप लोगों के लिए पकड़ा, वो ये कि हम लेंगे ये वाले बलून एंड ये 100, 200, 300 का पैक होता है। इसमें इतने ज्यादा बलून होते हैं और ये छोटे छोटे बलून होते हैं और आपको फुलाने होते हैं और ये ज्यादा पर्ल वाले फील देंगे और ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था ये आइडिया, तो मैंने तो यही किया। तो जैसा कि मैंने आपको एक पिंक बलून पकड़ के दिखा दिया कि इसका साइज है कितना एक्चुअली में, तो उसके बाद मैंने इसको फुलाया एंड इसको कुछ इस शेप में आपने फुलाना है। कई ना छोटे फूल रहे हैं एंड कई बड़े बड़े फूल रहे हैं, तो आपने इस तरीके से है। और मैंने यहाँ नोट टाई की हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा भी रही हूँ कि यहाँ इस तरीके से मैंने नोट टाई की हुई है। लेकिन बाद में हम इसको धागा होता है ना जिससे कपड़े सिलते हैं, उससे भी टाई करेंगे ताकि मजबूत हो जाए। नो 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 नो, सॉरी गाइस, सॉरी, ये स्क्रिप्ट गलत लिखी गई है मेरे से। मैंने यहाँ लिखना था कि ताकि बलून की टाई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन उसके बजाय मैंने लिख दिया मजबूत हो जाए बलून। ओके, इट्स ओके, कभी कभी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी गलती हो जाती है। अब जब गलती हो ही गई है तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता ही देती हूँ कि देख रहे हो कि कितनी मेहनत लगती है। एक सादी सी वीडियो जो आपको नजर आती है ना डिस्प्ले हुई, उसमें इतनी मेहनत लगती है। खास तौर पे जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट राइटर या एडिटर जो ना हो, जब आप सारा काम खुद करो, बहुत मेहनत लगती है गाइस। सबसे पहले आपको वीडियो का आइडिया सोचना होता है, फिर वीडियो बनानी होती है, फिर उसमें एडिटिंग, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, उसको अपलोड करना, इतनी चीजें होती है ना कि बंदे को लाइक 3, 4, 5 डेज अगर आप कंसिस्टेंटली भी बहुत अच्छे से बहुत फास्ट स्पीड पे भी करो ना वीडियो का एडिट, फिर भी 5 डेज एक वीडियो ले जाती है। और मैं बैकअप में वीडियोस रखती हूँ, इसलिए टाइमली तो नहीं बट अपलोड कर देती हूँ, बट बहुत मेहनत लगती है। और इस मेहनत पे सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक 90% क्या 99% लोग मेरी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 1% है जो सब्सक्राइब करते हैं। तो देख लो मेरी मेहनत यार, और सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि धागे से नोट टाई करनी है, तो वो कर लिया और वापस मैं स्क्रिप्ट पे आ गई हूँ। किस क्राफ्टिस आगे मुझे इतना बड़ा धोखा मिला मेरी बहन ने जो कि मुझे दी है, वो आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा। सो क्राफ्टीज, ये धोखा हुआ मेरे साथ। मतलब मैं बाहर एकेडमी गई थी पढ़ने के लिए और मैं ऑफ कोर्स 7 to 8 o'clock आती हूँ रात को। तो मैं अपनी बहन से कह के गई थी कि जब भी तुम करोगी हम दोनों साथ करेंगे, तो तुमने क्या करना है, मेरे साथ मिलके करना है और मेरे बगैर नहीं करना, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनानी है। और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उसने क्या किया, मेरी अकेडमी से मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ आधी दीवार उसने कर भी लिया, आधी तो नहीं, आधी से थोड़ी से कम बट कर भी लिया। ये हुआ ना धोखा। फिर मैं यही सोच रही थी इसने सत्यानाश मार दिया मेरी वीडियो का, बट फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस बताना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ इन्होंने स्टूल रखा था, स्टूल के ऊपर चेयर रखी थी और चेयर के ऊपर मेरी बहन चढ़ी हुई थी और वो ऊपर जो आप गुब्बारे देख रहे हो ना, इतनी लंबी लंबी तो हमारी हाइट है नहीं कि हम करें। तो यहाँ इन्होंने चेयर के ऊपर टेप भी चिपका के रखी हुई थी। इस तरीके से हम मिल बांट कर काम करे थे, नहीं तो एक जितने से यार नहीं होना था। ये काफी ज्यादा काम था तो हम मिलकर ही काम करे थे। तो इसलिए क्राफ्ट की वीडियोस में भी कभी कभी मैं अपनी बहन से मदद ले लेती हूँ। अच्छा क्राफ्ट, जस्ट सी डैट, अभी थोड़ा सा ही काम हुआ बट फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, जिस वक्त मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था उस वक्त सिर्फ मैंने कैमरा ही पकड़ा हुआ था। उसके बाद मैं जब कैमरा ऑफ कर रही थी तब मैं भी मदद कर रही थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि कैमरा ऑफ करने के बाद यहाँ जो ये सारे बलून्स हैं, ये मैं सारे बलून फुला रही थी और साथ साथ वो लगा रहे थे। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमने काम बांटा हुआ है। बलून को अब अकेडमी से आने के बाद मैं फुला रही थी, मेरी जो छोटी बहन है वो बलून्स को लगा रही थी एंड जो मेरी हाल है वो टेप लगा के, और वो जो मैंने आपको कहा था कि थ्रेड बांधनी है, वो नोट बांधने के लिए, मतलब धागा बांधना है उसको टाइट करने के लिए, वो मेरी हाला करी थी। टेप वाला और वो धागा बांधने वाला काम मेरी हाला करी थी, लगा मेरी बहन रही थी और बलून को अब मैं फुला रही थी। एंड क्राफ्टीज, जस्ट सी कि कितने कलरफुल बलून है, काफी कलरफुल एंड फंकी से बलून है। मतलब आपने बच्चों को बहाने लगाना है ना, मतलब स्क्रीन टाइम भी कम करना है, तो मैं यहाँ आपको टिप भी दे रही हूँ कि ये बलून ले लो, सस्ता सा पैक भी आ जाएगा और बच्चे भी बहाने भी लग जाएंगे और उनका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है बिकॉज ऑफ आई साइट कमजोर हो जाती है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी हॉबी बन जाती है। तो यहाँ अब चैनल पे मैं इस तरह की आपको हॉबीज बताती हूँ जो स्क्रीन टाइम भी कम करती है, एंजॉयमेंट भी होती है। तो इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड क्राफ्टीज, एक मरतबा मेरा चैनल भी जरूर विजिट करना, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस है, हो सकता है आपकी मदद और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड कोई क्रिएटिव से आइडियाज मिले। बट एक मिनट चैनल विजिट करने से पहले मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है। पता चले इस वीडियो को छोड़ के मेरा चैनल विजिट करने चले जाओ और ये मेरी वीडियो के इंप्रेशन कम पड़ने लग जाए, तो वीडियो पूरी पहले देखना, उसके बाद चैनल विजिट करना।
एंड गाइज यहाँ मैंने नोटिस किया कि हमारे ना बलून जो पिंक कलर के हैं ना वो कुछ ज्यादा ही है। ये देखो कितने ज्यादा पिंक कलर के बलून हो गए हैं। इस पैक में सबसे ज्यादा पिंक कलर के बलून। और मैंने कहा यहाँ आपको एक शॉट में ये भी बता दूं कि हम बलून को स्टिक किसके साथ करे थे। तो ये शीशा टेप है, इसको डबल टेप की लेने की आपको जरूरत नहीं है। डबल टेप की तरह शीशा टेप भी काम कर लेती है, बट हमारे पास डबल टेप भी है। बट एक टिप तो ये है कि डबल टेप को अपनी दीवारों पे कभी मत लगाना। दीवार का वो जो पेंट है ना वो ये डबल टेप अक्सर उखाड़ देती है। तो अगर आपको थोड़ी देर के लिए बलून चिपकाने हैं तो डबल टेप यूज मत करना, शीशा टेप यूज करना। बहुत आसानी से शीशा टेप उतर जाती है, डबल टेप नहीं उतरती। अच्छा, तो उसके बाद आपको एक और चीज दिखा दूं कि ये हमारे पास एक बड़ी सीजर है और एक अदद ये छोटी सीजर है। तो छोटी सीजर ज्यादा काम की है, बड़ी सीजर को हमने इतना यूज नहीं किया क्योंकि ये छोटे बलून है, छोटी छोटी टेप काटनी है, तो इस वजह से छोटी सीजर ज्यादा काम की है। बस देख लो मेरी मेहनत, एक एक चीज आपको डिटेल से बता रही हूँ ताकि अगर आपने ये रिक्रिएट करना है, अगर आपके घर में भी किसी की भी बर्थडे आ रही है, किसी बच्चे की भी बर्थडे आ रही है ना, तो आप इसको आसानी से रिक्रिएट कर सको। एक एक प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर करना, मैं कमेंट का आंसर जरूर करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछना कमेंट्स में। अच्छा क्राफ्टीज, यहाँ मेरी बहन साहिबा ने ना दरमियान वाला जो बल्ब था ना वो ऑन कर दिया था क्योंकि वो कह रही थी हमें नजर नहीं आ रहा, बट मैंने ऑफ कराया था पहले अपनी वीडियो के लिए, नहीं तो आपको वीडियो में अच्छे से नजर आता, पर उसने ऑन कर दिया। बट आई होप कि आप लोग इस बारे में कंप्रोमाइज कर लोगे। उसके बाद हमने यहाँ से वॉच भी उतारी थी, घड़ी भी उतारी थी, तो उसको भी हम वापस लगा रहे थे। हमने लाइट ऑफ की थी, घड़ी उतारी थी बलून्स के लिए, तो इतने काम किए थे हमने। यार इतने ज्यादा काम नहीं है, बट फिर भी आपको बलून अगर आपने लगाने किसी ऐसे बॉल पे वॉच लगी हुई है तो वो आपको उतारनी पड़ेगी, लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, एहतियात से काम करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द वॉच एंड काफी प्यारी लग रही है और ये प्रॉपर नजारा है पूरी वॉल का, काफी अच्छी लग रही है वॉल। अच्छा क्राफ्टीज, ये बच्ची आपको करके दिखाएगी कि कैसे हम बलून को फैलाते हैं, कुछ इस तरीके से फैलाते हैं। अब ऑफ कोर्स ये मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, तो एक आइडिया ये भी है कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है तो इस तरीके से के फिल्टर लगा के आप फेस वैल्यू के बगैर भी इस तरीके से आप अपना फेस दिखाए बगैर भी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे, मैं यहाँ कोई यूट्यूब का कोर्स नहीं सिखा रही। अच्छा, अब ये देखो कि कितने ज्यादा बलून है। इसके बाद हमने और फूके बनी और इसके बाद ना मैं चली गई थी, मुझे ना काम था, तो मैं अपनी बहन को कह गई थी कि जब थोड़ी थोड़ी दुआ करती जाओगी ना तो थोड़े थोड़े शॉर्ट ना दिखाती जाना वीडियोस में, तो वो आपको दिखाती जाएगी। अच्छा, तो यहाँ रिकॉर्ड मेरी बहन करी है, तो उसने ना 2-3 लाइंस और लगा दी थी इस तरीके से। नीचे चेयर रखी हुई है और चेयर पे बैठ के वो लगाई जा रही थी, चेयर पे खड़ी होके लगा रही थी। उसके बाद यहाँ वो शॉर्ट ले रही थी कि ये देखो लग रहा है। वैसे क्राफ्टीज ये ऐसे लग रहा है ना जैसे दीवार पे बेहद मोती लगे हुए हैं। यार मुझे तो यहाँ ना वीडियो में देखते साथ ही ऐसे दिल करे कि जल्दी से मैं बस पॉप अप कर दूं, और बाद में भी हम सबको यही हो रहा था कि हम बस पॉप अप करें। भाई एक तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सारे बोलने लग जाते हैं, मतलब सुकून होता है। मैं सोचती हूँ वॉइस ओवर करते हैं, जैसे वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो फिर बोलने लग जाते हैं, फिर मैं वॉइस ओवर रख देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अब सुकून हुआ वॉइस ओवर करते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। 2000 years later. ओके क्राफ्टीज, फाइनली द वर्क इज डन। तो वो जो मेरी इंस्पिरेशन थी वॉल्स पर पर्ल्स लगाना बलून्स की सूरत में, वो पूरी हो गई है। बट क्राफ्टीज सच्ची बात है, आप कोई विश करो लेकिन उसको बाद में पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। इसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगी है, मतलब यार फूके भर भर के हमारे मुंह थक गए थे। तो ये बात तो है कि मेहनत तो लगी है। और वैसे भी मेरे नहीं हाथ से कि गुब्बारे भरने वाला जो मशीन होती है वो इस पे छोटे वाले बलून्स पे वर्क करती है। एंड जस्ट लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, इतना प्यारा है कि मेरा दिल करे कि देखती जाऊं, कितना प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से पर्ल जैसे बलून वॉल पर, क्या ही खूबसूरती है। इसके बाद आप इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ भी वो लेयर जो होती है वो लटका सकते हो। अच्छा, तो बर्थडे के जो केक्स थे तो मेरी बहन ने फिर उनकी भी रिकॉर्डिंग कर ली, तो मैंने कहा ये क्लिप भी क्यों ना आपको दिखाया जाए। अच्छा, एक ये कोकोनट एंड फ्रूट वाला केक था जैसे कि आप देख सकते हो, और दूसरा ये चॉकलेटी केक था। कमेंट्स में जल्दी से बताओ आपको व्हाइट केक पसंद है या चॉकलेट केक पसंद है या फिर कोई और केक पसंद है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज आवर मेहनत। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट सब कुछ कर देना। बाय बाय।